मॉर्निंग राघव जी, अबाउट आइस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपका जी मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया। मैं अमित सर हैं, आपका मॉक लेंगे। जी आप रेडी हैं? कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? हाँ जी मैम जी। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप जी क्या सर। कर रहे हैं वर्तमान में, और आपकी हॉबीज़ क्या जी सर। सर मैंने अपनी 10th और 12th सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज से की है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से की है। सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, बोथ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। सर करंटली मैं बच्चों को बास्केटबॉल सिखाता हूँ और मेरी हॉबीज बास्केटबॉल खेलना और वॉलीबॉल खेलना है। है? ओके। आप बास्केटबॉल बच्चों को सिखाते हैं, कौन सी क्लास के बच्चों को सिखाते हैं? सर हम लोग क्लास के हिसाब से नहीं सिखाते हैं, पोस्ट स्कूल आवर्स जो स्कूल में एकेडमी चलती है सर मैं उसमें सिखाता हूँ। तो आपके पास कुछ मतलब आपने कहीं नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है एज ए जी बास्केटबॉल सर। प्लेयर? जी सर, मैंने यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया है सर, यूपीटीयू को, जो इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया लेवल पे होती है। ओके, बहुत अच्छा। बास्केटबॉल की वेट कितना होता है? सर एग्जैक्ट वेट तो मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट इट इज समवेयर अराउंड 400 ग्राम्स कुछ होता है सर, इतना ओह, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए। अच्छा, अभी बताइए कि कितनी देर का गेम होता है बास्केटबॉल का? सर बास्केटबॉल में एनबीए और फीबा में अलग अलग रूल्स होते हैं। हम्म। वैसे एनबीए के हिसाब से सर 12-12 मिनट के 4 क्वार्टर के हिसाब से होता है, और जिसमें 2 हाफ में डिवाइडेड होता है गेम। हम्म। ओके। हेलो। जी सर, जी सर। सर हाँ मुझे हाँ। आवाज नहीं आई आपकी। हाँ, और अदर देन एनबीए? सर अदर देन एनबीए फीबा के रूल्स होते हैं, जिसमें सर 2 क्वार्टर्स होते हैं, 2 हाफ्स होते हैं, उसमें क्वार्टर वाइज नहीं होता। उनका कितने मिनट का होता है गेम? सर आई थिंक 10 मिनट का होता है उसमें। आई थिंक क्यों कह रहे हैं आप तो प्लेयर हैं सर बिकॉज बास्केटबॉल के। एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, आपने बोला यू आर जी करेंटली जी। टीचिंग द स्टूडेंट। तो मैच नहीं कराते हैं क्या? क्या सिखा रहे हैं, कैसे सर सिखाते हैं फिर? सर कराते हैं, बट हम लोग 12-12 मिनट के 4 क्वार्टर ही खेलते हैं। उस हिसाब से ही हम गेम करवाते हैं सर। तो 12 मिनट का एनबीए के हिसाब से खेलते हैं आप? जी जी। तो आप जो बच्चों को ट्रेन कर रहे होंगे, कंपटीशन में भी जाते होंगे, जी जी। तो वहाँ पे कितने मिनट के होते हैं? सर क्योंकि अभी हम लोग यूपी बास्केटबॉल एसोसिएशन के वो नहीं कराते हैं, और हम ज्यादातर स्कूल लेवल पे ही खिलाते हैं, तो सर वहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और हर टूर्नामेंट का सर अलग वो रहता है, इतना स्टैंडर्डाइज नहीं रहता है। चलिए, एनबीए के किसी 3 खिलाड़ियों का नाम बताइए। सर लेब्रॉन जेम्स, केविन ड्यूरेंट एंड स्टेफन करी। कोबी ब्रायन को सुना आपने? जी। क्या है वो? सर कोबी ब्रायंट एक एनबीए फ्रेंचाइजी लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए खेलते थे, जिनका हम्म। एक एयरप्लेन क्रैश में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चलिए, अब आप ये बताइए कि आपने बीटेक कौन से कॉलेज से किया है, कहाँ से किया है? सर मैंने अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की है। ओके, आप अपने सिविल इंजीनियरिंग के एजुकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे? जी सर। सर इसको कुछ तरीकों से यूज किया जा सकता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में काफी करप्शन है, तो सर उसको उसमें टेक्निकल ओवरसाइट में मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग को यूज कर सकता हूँ। सर सेकेंडली, हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में हम कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन पे भी हम पढ़ाई करते हैं, तो सर हम वहाँ से कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। सर तीसरा,
मुझे लगता है कि सर जो ओवरऑल सुपरविजन है वो बेटर हो सकता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके यूज किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में। जी। अच्छा, मान लीजिए आप किसी जगह शासक हैं और आपकी देख रेख और निगरानी में कोई ब्रिज बनाया गया। आपने उस ब्रिज में काम किया और वो ब्रिज डैमेज हो गया, कोलैप्स हो गया मान लीजिए, और आपको पता चलता है कि उसके अंदर जो आपके ही विभाग के कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आपकी है, तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्टली मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी पड़ेगी कि एज अ लीडर जो गलती हुई उसकी डायरेक्ट और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी। सर सेकेंडली मैं अपने सुपीरियर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टेक्निकल और एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी बिठाई जाए, जिससे जो भी प्रोविजंस हैं या जो भी पनिशमेंट है वो निर्धारित की जा सके, बोथ मुझ पे भी और जो टेक्निकल वो है, जो भी टेक्निकल चूक रही है उस ब्रिज को बनाने में। सर तीसरा, एज अ लॉन्ग टर्म मेजर मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आगे ब्रिज या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, उसका सर लायबिलिटी निर्धारित हो सके ग्रेडेड फॉर्म में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे हो या वो प्रशासन लेवल पे हो। लेकिन इसमें आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी चल सकते हैं आप अगर, क्योंकि हालांकि आपके हिसाब से तो आपने कोई गलती नहीं करी। क्या आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी थी, इसमें आपकी कोई गलती भी थी? सर क्योंकि मैं उस टीम का लीडर था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी भी चूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरा नैतिक दायित्व है। खाली नैतिक है? आपने भी तो, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी कि आप उस कार्य को सही से करें। कहीं ना जी कहीं सर। आपकी चूक है ये। जी सर, नैतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पे ये मेरा दायित्व है कि वो काम सही ढंग से होना चाहिए था। चलिए, अभी आप बताइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है? सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर बिटवीन ईरान एंड ओमान इन इंडियन ओशन रीजन। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है उसका? सर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि सर वहां पे 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल जो है वो वहीं से पास होता है, इसीलिए बहुत से देशों की एनर्जी सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी उस वाटरवे पे डिपेंडेंट है। ओके। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ग्रीनलैंड का रेलेवेंस क्या है? व्हाई द डोनाल्ड ट्रम्प इज कंटिन्यूसली आस्किंग अबाउट द टेक ओवर ऑफ द ग्रीनलैंड? सर ग्रीनलैंड, डोनाल्ड ट्रम्प हैज बीन प्रेशराइजिंग ग्रीनलैंड to assume its control. Sir, it is for reasons like Greenland is very rich in resources. Secondly, sir, it is a frozen piece of land, so it has an important role in the global ocean circulations and temperature distribution. Sir, तीसरा, Greenland is a piece of land which makes Russia very close to US, which is a strategic threat to United States. सर मुझे लगता है इन तीन रीजंस की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड को यूएस में मिलाना चाहते हैं। अच्छा, हमारा जो सेमीकंडक्टर रेजिलियंस है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं? सर इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर के जो सप्लाई चेन के जो रेजिलियंस है, सर पहली बात तो हमारे यहाँ जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उनका अभाव है। वी आर वेरी मच इंपोर्ट डिपेंडेंट, एंड सर मोर इम्पोर्टेंटली द इंपोर्ट डिपेंडेंस दैट वी हैव, उसमें सर जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसका सर 70% ऑफ रिजर्व्स and 90% of processing of the global supply is with China.
विच इज अ स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर ऑफ इंडिया। इसलिए मुझे लगता है कि सर ये इंडिया की सप्लाई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन थोड़ी वल्नरेबल है। चलिए, ईरान इस समय बहुत न्यूज़ में चल रहा होगा, आपने देखा होगा। जी सर। ईरान की नेबरिंग कंट्रीज बताइए। सर ईरान की, सर एक पाकिस्तान मुझे याद आ रही है। ओके। सर बाकी कंट्रीज का मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे ये देखना पड़ेगा एक बार और। चलिए, उस सीजन में किसी भी कंट्रीज की नेबरिंग कंट्रीज पता है आपको, किसी भी कंट्रीज के? सर मुझे मैप देखना पड़ेगा, मैं ऐसे गेस नहीं ले सकता। ओके, चलिए कोई बात नहीं। कामचटका प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? कमचटका पेनिनसुला, सर एग्जैक्ट रीजन तो सर अभी नहीं याद आ रहा है, बट इट इज समवेयर क्लोज टू रशिया एंड जापान। ओके फाइन, गुड गुड, कोई इशू नहीं, बहुत जी बढ़िया। चलिए, आपने अभी कल कोई त्यौहार मनाया था? जी सर, धुलेडी सेलिब्रेट की थी सर। होली सेलिब्रेट करी थी, धुलेंडी सेलिब्रेट करी थी आपने? सर धुलेडी सेलिब्रेट की थी सर। होली का दहन तो एक दिन पहले था, 2 दिन पहले। तो धुलेंडी क्यों मनाई जाती है? सर इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता। आप होली मनाते हैं, आपको होली का रीज़न नहीं पता? सर होली का दहन का रीजन पता है, धुलेडी का रीजन नहीं पता सर। अच्छा ठीक है। दिवाली क्यों मनाते हैं? सर दिवाली इसलिए मनाई जाती है बिकॉज 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौट के आए थे। और मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? सर मकर संक्रांति इसलिए मनाया जाता है कि जो भगवान सूर्य हैं वो वापस से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अपना नॉर्थवर्ड्स जर्नी शुरू करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। चलिए, आप आखिरी सवाल बताइए कि जो राम मंदिर बनाया गया था, पता है आपको राम मंदिर बनाया गया है भारत में? जी जी सर। कहाँ पे बना है? सर अयोध्या में ही बनाया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि जितना पैसा, समय या फिर गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, उतने में हम अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बना सकते थे, जिससे एक सेकुलर आउटलुक और वेलफेयर स्टेट की छवि भी मजबूत होती भारत के लिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, इस पे मेरा मानना यह है कि यद्यपि स्कूल इम्पोर्टेंट और स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सर लोगों की धार्मिक आस्थाओं की रिस्पेक्ट करना भी स्टेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सर दूसरा, ये सिर्फ धार्मिक लेवल पे फायदे देने के अलावा सर हम यूपी गवर्नमेंट स्पेशली सर टेम्पल इकोनॉमी पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो ये एक इससे काफी रेवेन्यू भी जनरेट होगा जो कि सर बाकी स्कूल कॉलेजेस बनाने में कारगर सिद्ध होता है। सर तीसरा, इसमें इस मंदिर का निर्माण एक ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है, जहां पे काफी सारी लागत उस ट्रस्ट के माध्यम से आई है। तो डायरेक्ट स्टेट का इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना हमें लगता है, और ये ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। ठीक है, आपका इंट्रो ओवर होता है। आपको कुछ थैंक पूछना है, आप पूछ सकते हैं। यू। जी आपको कुछ डाउट है, पूछ सकते हैं आप। जी सर। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ क्वेश्चन है, क्वेरी, आप पूछ सकते हैं। जी सर, मतलब सर मुझे ये चीज जाननी है कि सर जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं, जैसे अभी वो ईरान का और वो गेस्ट नहीं लेना, तो सर मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि सर आगे के क्वेश्चंस मेरे अफेक्ट हो रहे हो? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आएंगे। ठीक है, जी ऐसा भी होगा कुछ क्वेश्चन, लेकिन आप उसमें कितना झूठ नहीं बोलते हैं, कितने ऑनेस्ट जी रहते हैं, वो मेन बात है आपकी। जी ठीक है, आपको आ नहीं रहा है, आप ब्लफ मार रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे आ रहा है, तो गलत है। जी ओके, जी नहीं आता है तो नहीं आता है, आपको ऑनेस्टली और ईमानदारी से मना कीजिए।
समझ गए? जी सर। यही कहूँगा मैं तो आपको। यस। ओके, और आपको अगर आपने बास्केटबॉल बोला है तो जी। बास्केटबॉल के बारे में अच्छे से पता करिए, ठीक है? हाँ सर। ऊपर से आप जी जी सिखा भी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जी 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 पहली। सर। दूसरी बात ये है कि आप अपना हेयर स्टाइल डिसेंट रखिए, ऐसे आप इंटरव्यू ना दें। सर सर वो मैं कर लूंगा। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सर मुझे पता चला कि मेरा मॉक है सर, इस वजह से नहीं हो पाया, अदरवाइज सर वो मैं कर लूंगा सर। कोई बात नहीं, ठीक है, वो समझ गया मैं। मॉक जी में थोड़ा सा आदमी इस तरीके से रहता है, बट आपने बोला है कि आप बास्केटबॉल खेलते भी हैं और आप सिखाते भी हैं। मेन बात आ जी। जाती है जब आप सिखाते हैं, ठीक है? हाँ जी जी जब आप जी सिखा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता कि इंडिया में हम कितने सेट्स का खेलते हैं। आपके बच्चे भी जा रहे होंगे खेलने के लिए जो जी मैच है, तो उनको तो आप जी बताओगे ना सर। पहले कि बच्चे 40 मिनट का गेम होता है, 1 घंटे का होता है, या क्रिकेट खेलने जा रहे हो बताओगे ना 50 ओवर का है कि नहीं है। तो ये जी चीज़ें आपको पता जी। होनी चाहिए, ठीक है, हाँ जब जी आप बोल जी रहे सर। हो। जी सर। बाकी ठीक है, बाकी आप जिस तरीके से कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, जी करते सर। रहिए आराम से। बाकी आप जिस तरीके से बोल रहे हैं आराम से बोलिए, फोन बीच में स्पेल कीजिए, अच्छा। कोई इशू नहीं। जी सर। जी कब आपका इंटरव्यू? सर मेरा 10 तारीख को। 10 को है ना, तो ठीक है, आप तैयार कीजिए, बास्केटबॉल तैयार कीजिए, करंट तैयार कीजिए, ठीक है? जी और किसी भी क्वेश्चंस का आपको जब जवाब देना है, रिप्लाई करना है, खास तौर से सिचुएशनल क्वेश्चन का, तो आप एथिक्स को ध्यान में रखिए, गीता को ध्यान में रखिए, ठीक है? जी सर। जी राम मंदिर का आपने अच्छे से बताया, बट राम मंदिर थोड़ा सा पुराना हो गया है तो जी शायद ना पूछा जाए, बट आपने आंसर बहुत बैलेंस दिया। आई वॉज रियली जी सर। इम्प्रेस्ड बाय द आंसर। लेकिन जी इसकी सर। संभावना कम है क्योंकि ये पिछली बार 23 में ये मुद्दे ज़्यादा चल रहे थे। सर मैंने बिकॉज मेरा बैकग्राउंड सर सिविल इंजीनियरिंग का है, बट मैंने वो राम मंदिर का सर सिविल का पोर्शन मैंने सर तब भी हाँ कर हाँ लिया है कि। हाँ, ठीक है, बढ़िया करा है तो, ये जी अच्छा करा आपने। जी। यस सर। सही सर है। सर और किसी चीज पे सर एज अ एस्पिरेंट अगर मुझे कुछ काम करना हो तो सर। देखिए अभी तो आप जो है अपना करंट पे तैयार कीजिए, आपकी जी हॉबीज़ पे तैयार कीजिए। मैं यही कहूँ फिलहाल, क्योंकि अभी 5 दिन रह गए, 4 गए, ठीक है? सर। ठीक सर। ओके। ओके। थैंक यू सो मच सर।